जैसे जैसे 2022 के चुनाव बिल्कुल सर पर आते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज होती चली जा रही हैं। उठापटक का दौर भी लगातार जारी है। ऐसे में एक बड़ी खबर राजनीतिक तौर पर सामने आई है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह राठौड़ और आपके सामने हाजिर हूं इंडिया टुडे ग्रुप का खास बुलेटिन आज का उत्तराखंड लेकर। खबरों की शुरुआत हरीश रावत से करना बेहद जरूरी है, क्योंकि हरीश रावत अब पंजाब के प्रभार से अवमुक्त हो गए हैं। वो पहले भी कई बार ये चिंता जता चुके थे कि उत्तराखंड में अभी वक्त है, 2022 के चुनाव सर पर हैं, तो वहां पर समय देने का वक्त है। ऐसे में पंजाब और उत्तराखंड की दौड़ के बीच लगातार बढ़ती दुश्वारियों की वजह से हरीश रावत पूरी तरह से उत्तराखंड में अपना वक्त नहीं दे पा रहे थे। लेकिन कांग्रेस प्रमुख ने उनको अवमुक्त जैसे ही किया, अब उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए ये एक अच्छी खबर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अब हरीश रावत पूर्ण रूप से उत्तराखंड में बिल्कुल अच्छे तरीके से कांग्रेस का प्रचार कर पाएंगे। इससे पहले लगातार हो रहे आने जाने को लेकर बार बार ये चर्चाएं थीं कि आखिरकार हरीश रावत चुनाव की कमान संभालेंगे तो कैसे संभालेंगे, क्योंकि देहरादून से दिल्ली, दिल्ली से पंजाब और पंजाब से फिर देहरादून के चक्कर लगातार लग रहे थे। ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ रही थी और उसका फायदा भाजपा को मिल रहा था। 2016 में हरीश रावत की सरकार गिराकर भाजपा का दामन थामने वाले कई बागी ऐसे थे जो अब कांग्रेस के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। उन्हीं में एक सबसे बड़ा नाम हरक सिंह रावत का भी माना जा रहा था। हरक सिंह रावत इस समय कद्दावर मंत्री के तौर पर भाजपा कैबिनेट में शामिल हैं। ऐसे में जिस तरीके से हरक सिंह रावत की चर्चाएं लगातार चल रही थी, उस पर लगातार हरीश रावत के सटीक बाण उनको दरवाजे पर दस्तक देने से कहीं ना कहीं रोक रहे थे। ऐसे में हरक सिंह रावत ने एक रास्ता चुना हरीश रावत से माफी मांगने का। हरक सिंह रावत ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा कि हरक सिंह रावत के बड़े भाई हैं हरीश रावत। ऐसे में अब चाहे वो गाली दें या फूल मालाएं पहनाएं, सब उनका आशीर्वाद है और यही उनके लिए आगे चलता रहेगा। हरक सिंह रावत को बहुत साफ तौर पर देखा जा रहा था कि जिस तरीके से बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे थे, उत्तराखंड सरकार में सारे कामकाज उनके अटके हुए थे, लगातार अफसरशाही पर लगाम कसने में वो नाकाम साबित हो रहे थे। लिहाजा तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि अब वो वापस कांग्रेस का दरवाजा खटखटा कर दस्तक देंगे एक बार फिर से कांग्रेस के दरवाजे पर। लेकिन हरीश रावत से माफी मांगने पर हो सकता है कि अब हरीश रावत के तेवर थोड़े से नम्र पड़ें और एक बार फिर से हरक सिंह रावत के साथ साथ और ऐसे कई बागी लोग हैं जिनको एक बार फिर से वापस कांग्रेस में आने की अनुमति मिल सके। उत्तराखंड में आई भयानक आपदा के बाद से लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। अब मौत का आंकड़ा 35 के पार हो गया है, जिसमें 30 से ज्यादा मौत सिर्फ नैनीताल जिले में ही रिपोर्ट की गई है। ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे जारी हैं। लगातार वो जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके से रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं और किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इसकी कमान किसी और के हाथ में न देकर खुद पुष्कर सिंह धामी ने ही संभाल रखी है। आज के उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड।